I'm Tina Sayani from Sri Hari Plastovare. My factory is located in Ahmedabad. We are manufacturers of plastic household goods like thermoware goods, jars, pet jar. मेरे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो प्रोडक्शन लेवल का था, क्योंकि सारा टाइम मैं जब से यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ 5 साल से, तो मैं देख ही रही हूँ कि प्रोडक्शन का चैलेंज मैं फेस करती हूँ। और सर ने मुझे जब इन किया था तो प्रोडक्शन के लिए ही किया था कि भाई स्टॉक नहीं रहता है, कौन क्या काम करता है वो मालूम नहीं पड़ रहा है, कैसे काम हो रहा है वो मालूम नहीं पड़ रहा है, तो वो सबका तुम ट्रैक रखना शुरू करो। उस पर फिर भी हम दोनों जन अनसक्सेसफुल थे, और सर को और मुझे सारा टाइम प्रोडक्शन पे ही सबसे ज्यादा टाइम बिताना पड़ता था। उससे हमारा सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। हमारे पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, और इतने ज़्यादा मैंने सोर्सेज रिन्यू किए हैं, पर मैं उसका कोई भी फ़ायदा ले नहीं सकती थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम प्रोडक्शन पे बिजी रहती थी कि लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इतना सारा ध्यान रखते रखते भी मेरा क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं होता था। मेरा जो रिजेक्शन का जो लेवल था वो बिल्कुल ट्रैक नहीं होता था, मेंटेन नहीं होता था। मुझे खुद को ही नहीं मालूम था कि मैं कौन से लेवल पर खड़ी हूँ और कहाँ खड़ी हूँ। मेरे यहाँ पे पहले 6 to 8 पीपल्स का स्टाफ था। सुपरवाइजर्स और ऑपरेटर थे, उनकी कोई एफिशिएंसी हमको मालूम नहीं पड़ती थी, तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि लेबर का भी हमको कोई ट्रैक नहीं पड़ता था कि कौन सा लेबर सबसे अच्छा काम करके हमको दे रहा है। हमारा जो लेवल था वो सबके लिए बराबर था, पर एक्चुअली ट्रैकिंग होने से हमने सबके लिए अलग अलग लेवल सिलेक्ट कर दिए कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है तो उसको कौन से लेवल पर अपन बिठा सके। फिर क्वालिटी का कोई डाटा हमारे पास ट्रैक नहीं हो पाता था कि कितने रिजेक्शंस, कितने परसेंटेज से हमको रिजेक्शंस मिल रहा है, तो वो परसेंटेजेस हमारा ट्रैक होना शुरू हो गया। फिर एरर के भी परसेंटेजेस ट्रैक होना हो गए, और टारगेट सबसे पहले ट्रैक होना शुरू हो गया कि टारगेट समझो कि 1 घंटे में 150 पीसेस निकलना चाहिए, तो अब कितना पीसेस निकल रहा है, तो समझो कि 80 पीसेस निकल रहा है, तो अपन को परसेंटेजेस मालूम पड़ जाएगा कि इतने परसेंटेजेस से हमारे पर आवर काम होना शुरू है यहाँ पे। तो अपन उसके हिसाब से ट्रैक कर सकेंगे कि कौन सा आदमी कितना एफिशिएंट है और अपन को किसके साथ कैसे काम लेना चाहिए। फिर हमको हर मंथ का, ये सारे सुपरवाइजर्स ऑपरेटर का हर मंथ का ट्रैकिंग मिलना शुरू हो गया कि हर मंथ कौन से ऑपरेटर सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर का थोड़ा वीक चल रहा है कामकाज, फिर कौन सा ऑपरेटर बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं फिर उसके बाद कि भाई ये आप ये नंबर पे हो, तो नेक्स्ट बार आप ध्यान रखें। तो उसके बाद उन्होंने परफेक्टली ध्यान, क्योंकि दूसरा आगे जाएगा तो आगे वाला तो अच्छा काम करना शुरू ही कर देगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मेरे है ना मशीन का नेम है। हमने उनको 1 से लेकर 13 मशीन तक के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। तो और मैंने शिफ्ट्स दोनों डिजाइन किया हुआ है। ये इन लोगों ने करवाया था हमके पास, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि हमारे 2 शिफ्ट्स में काम चलता है। मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं कि मैं हर 1 घंटे का देखने बैठूं, तो वो मुझे है ना एक ये क्वालिटी और एक लो प्रोडक्शन का डाटा दिखा देती है। जैसे ऐसे मैडम ने मुझे करवाया था, जैसे ये है, जैसे इसमें जैमिनीकांत करके मेरा सुपरवाइजर है, उसने ये रीजेंसी बॉडी लगवाया था। पूरे 12 घंटे में 140 पीस का 1140 पीस का टारगेट होना चाहिए। काउंटर 1018 पीस निकला हुआ है, उसमें से ओके पीस 1006 पीस निकला हुआ है। 90 अप्रोक्स 90% का एफिशिएंसी दिख रहा है अपन को। मेरे यहाँ पे 90% तक एफिशिएंसी हो इज वेरी गुड। तो इस वजह से हमको ये सब मालूम पड़ गया कि कैसे अपना रिजेक्शंस अपन ट्रैक कर सके और उस पर एफिशिएंट काम कैसे कर सके। तो पहले तो पूरा पूरा दिन हमको प्रोडक्शन में लगता था, पर अब ये जो मेरा पर्सनल कोऑर्डिनेटर है, ये सारा काम मुझे 12 बजे तक करके दे देती है। वो सुबह 9:30 बजे काम स्टार्ट करती है, 12 बजे तक ये सारा डाटा मेरे पास व्हाट्सएप आ जाता है। मैं उसमें 5 मिनट देखती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और पूरा प्रोडक्शन का काम मेरा 1 घंटे में खत्म हो जाता है। 8-8 घंटे देती थी, तो अब सुमित सर के हिसाब से मैं 1 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं पाती, मेरे पास काम ही नहीं है, मैं क्या दूं पर। तो मैं पूरा मेरा अब मेरा फोकस अब एफिशिएंसी ऑफ वर्क पे चला गया। जैसे कि मेरे को मेरे सेल्स का टारगेट मुझे बढ़ाना है अब, और ग्रोथ के ऊपर जाना है। तो सर ने मुझे समझाया था ऐसे कि वी आर एक्चुअली बॉर्न फॉर ग्रोथ,
एंड डेवलपमेंट। वी आर नॉट बॉर्न फॉर दीज थिंग्स। मैं आपको ये दिखाऊं मंथली प्रोडक्शन डैशबोर्ड, जिसमें मुझे पूरे मंथली का एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे देखिए मेरा मार्च महीने में 83% है, और अब मेरा अगस्त महीने में मैंने इंक्रीज कर करके एफिशिएंसी 87% तक आ गया है। दिस इज द बेस्टेस्ट रिजल्ट वी कैन सी इन मोल्डिंग्स मशीन्स। इससे ज्यादा रिजल्ट शायद नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट है। पहले तो ये तो मार्च महीने से है, पर जब ससे का सब काम किया था जब चालू, तो शायद पता नहीं क्या आता होगा। मेरा 20% पे रिजेक्शन आता था, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा रिजेक्शन तो 2% 3% पे आ गया है। हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे जो ये ऑपरेटर्स है, वो यहाँ पे उसका एफिशिएंसी हमने ना दो उसमें डिवाइड किया है। उनका एरर चेक करते हैं और उनके प्रोडक्शन भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एरर वाले पे ले जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे ये जो 4 सुपरवाइजर्स है, उनके टोटल इतना काउंटर होना चाहिए था और इतना एरर निकला है। तो इतने परसेंटेज का ये लोग एरर निकाल रहे हैं। अब हर महीने ये नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में मैं इन लोग को ये रिपोर्ट बताती हूँ, और इनसे हमको मालूम पड़ जाता है कि सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सबसे अच्छा काम एकदम लोएस्ट प्रोडक्ट एरर मोनू भाई निकाल रहे हैं, और सबसे ज्यादा अपना ये ट्रैकिंग हो रहा है जेमिनीकांत पे, कि जेमिनीकांत भाई जो है वो सबसे ज्यादा एरर उसके प्रोडक्शन में आता है। तो ऐसे अपन ये ट्रैक कर सकते हैं कि किसका काम कितना एफिशिएंट है। रेजिस्टेंस तो बहुत आया है स्टार्टिंग में, क्योंकि किसी को सिस्टम में बैठना ही नहीं होता है, और मेरे पास भी बहुत बड़ा फ्रीयर था कि मैं जबरदस्ती उनको सिस्टम में बिठाऊंगी तो वो लोग मुझे छोड़ के ना चले जाए, ये फिर इतने अच्छे कहाँ से मिलेंगे। पर IDML कोच ने मुझे बहुत बहुत अच्छे से मुझे सिखाया था कि कैसे ग्रेजुअली अपन को इन होना है। ये जो सिस्टम्स जो रेडी करे हैं, और मैंने जो आपको रिपोर्ट सारे जो बताए हैं, वो एक ही दिन में हमने सब इम्प्लीमेंट नहीं कर दिए थे। हमने हर एक स्टेप एकदम ग्रेजुअली लिया था, एक स्टेप पे उसको बिठाया था उन लोग को, एक स्टेप बराबर हो जाए। कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में करते नहीं थे, उल्टा हम उनसे समझने का क्वेश्चन ट्राई करते थे कि भाई ये क्यों हो रहा है, खाली रीजन बता दो। फिर हम लोग स्टडी करते थे, यानी टीम कोच और मैं, हम लोग स्टडी करते थे कि क्या करना चाहिए इसके लिए। मैं खुद रोज ट्रैकिंग उनका देखती थी, और फिर एक 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 प्रोसेस अपन कहाँ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। उनको खुद को भी नहीं मालूम है ये सब, तो कि हमने कैसे उनसे काम लेवाना शुरू कर दिया, और हम पूरे कैसे ट्रैकिंग पे आ गए उसको उनको खुद को भी नहीं मालूम था। वो तो मंथ के एंड पे उनको बताया ना उनका रिजल्ट, तब उनके रियलाइज हुआ कि हाँ ये लोग इतना ज्यादा ट्रैकिंग कर रहे हैं मेरे ऊपर। हैप्पी टू टेल यू कि एक भी बंदा छोड़कर चला नहीं गया है, एक भी बंदा नहीं छूटा है। मेरे को तो डर लग रहा था कि छोड़ ही देंगे, एक भी बंदा नहीं गया है आज तक। उन लोग को भी बर्डन नहीं लग रहा है ये बात, उनकी डेली हैबिट हो गई अब ये सब काम करने की। ये पार्ट ऑफ द उनका जॉब है, क्योंकि सबके जॉब डिस्क्रिप्शंस हमने कर दिए थे। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है, उनके पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन का टास्क लिस्ट पूरा बना दिया था। वो टास्क लिस्ट के हिसाब से हमने पूरा चेकलिस्ट बना दिया है कि वो लोग रोज इतना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, रोज टास्क लिस्ट लेकर जाना है। अगर जितना काम किया राइट करेंगे, जितना नहीं किया नहीं करेंगे। दूसरे ही दिन उनको ही मालूम पड़ जाएगा कि ये करने का बाकी रह गया था, चलना चालू कर देना चाहिए अब हमको, क्योंकि टास्क लिस्ट में लिखा हुआ है। भले कोई क्वेश्चन ना करे, पर दिख रहा है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो खुद ही करना चालू कर देते हैं फिर दूसरे दिन से। तो परचेज मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है, अपने सेल्स रिपोर्ट पूरा का पूरा आ रहा है मेरे पास। फिर मेंटेनेंस, और ये मेंटेनेंस का जो शीट रहते हैं वो भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं कि क्या क्या मेंटेनेंस लग रहा है हमको यहाँ पे। फिर लीड मैनेजमेंट सिस्टम है, क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम है, रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी पूरा होल एंड सोल ऑर्डर से लेकर डिस्पैच तक का पूरा सिस्टम पे है। मैं ऑपरेशन से काफी फ्री हो गई हूँ, तो मैं बहुत सारा टाइम मेरा ग्रोथ की तरफ देती हूँ। और ये काम स्टार्ट करने के बाद ये एक्चुअली अगर ग्रोथ की तरफ ध्यान ना भी दो
तो भी एफिशिएंसी मेरा 20% बढ़ गया था। और अब मेरा बाकी का टाइम ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, और मैं क्वालिटी पर इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गया है। तो और मेरा बहुत ज़्यादा सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, और अब मेरे पास टाइम है तो मैं और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ देती हूँ। और अब मैंने टारगेट सेट किया है कोच के साथ मिलकर कि मुझे 2024-25 में 100 CR तक पहुंचना है। तो अब मैं उसमें लगी हूँ अब, कि उसके लिए मुझे क्या करना है। अब तो उसी की तैयारी अब चालू है, तो मैं उसी की तरफ फोकस्ड हूँ पूरा। आईडीएम टीम ने मुझे फर्स्ट डे से लेकर पूरे सिस्टम्स, रिकॉर्डिंग्स, ट्रैकिंग्स और सबके साथ मिलकर मुझे कैसे काम करना है, मेरे सिस्टम पर उसको सबको कैसे बिठाना है, उसके लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उसके लिए ऑल द टाइम सपोर्ट किया है। बाकी सब थोड़े प्रोफेशनल्स थे, मैंने और भी जगह से, बहुत जगह से, आईडीएमएल से काम करने से पहले मैंने और भी जगह से बात किया था, और 1-2 जगह से मेरा मीटिंग भी हुआ था, 3-4 जगह से मेरा मीटिंग हुआ था। और उन सब से बात करने से मुझे ऐसा लगा था कि वो थोड़ा प्रोफेशनल टच ज्यादा आ रहा है। जो आईडीएमएल में मेरे को वो प्रोफेशनल टच नहीं है, लिव टू होम टच का ज्यादा है इसमें, कि वो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। और सपोर्टिव नहीं, वो खुद का जानकर ही ये सब करते हैं काम, कि उनका खुद का ही है ये सब काम। वैसे ही हमेशा उन्होंने मेरे को एज अ फैमिली मेंबर, यानी सर है, फिर मैं एज अ फैमिली मेंबर काम कर रही हूँ। तो मेरे साथ जो कोच जुड़े हुए हैं उसने भी ऐसा ही काम किया, कि वो भी ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो भी मेरे ही पार्ट ऑफ द बिजनेस में है। इतना उन्होंने पूरा माइंड और अपना दिया है सब कुछ मेरे साथ।